आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेडेक्स स्पीकर, फूड क्रिटिक, ना जाने क्या क्या आप करके बैठे हो। वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करना है कुछ? एक्चुअली ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये एक चीज़ है ना जो आपको बचपन से पता होती है अपने बारे में, दैट यू डोंट क्वाइट फिट इनटू अ बॉक्स, इनटू एनीबॉडीज लेबल। ये बात तो मानते हैं कि मीडिया में जो भी है वो कंज्यूमर को थोपा जा रहा है rather than facts बताए जा रहे हैं। फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, खाना बन रहा है, बट सब अपने अपने टाइप के मसाले लगा रहे हैं, टाइप के मसाले लगा रहे हैं, राइट? टेस्ट एक जैसा नहीं है सबका। टेस्ट एक जैसा नहीं है। अगर आप किसी 2 बंदे के हाथ की चाय भी पी लीजिए, मैं कहती हूँ 5 बंदे भी ट्राई कर लीजिए, सेम चाय नहीं बनेगी, जबकि रेसिपी सेम होती है बाय द वे। लेकिन न्यूज़ तो एक ही रहती है। अब जैसे अगर मैं चाय भी एक ही पुराना रहती मुझे है। याद आ रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही कुछ चैनल सिखाए थे हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया। करेक्ट। वो कहाँ से ले आए? उन्होंने मसाला थोड़ा ज्यादा डाल दिया, हाँ। नमक कुछ एक्स्ट्रा तेज हो गया। कौन खाएगा फिर? और खाने वाले बैठे हैं, बट खाने वाले बैठे हैं, खाने वाले बैठे हैं, उन्हीं खाने के लिए वाले बनाया बैठे जा रहा उन्हीं है। के लिए बनाया जाता है। ये भंडारा तो- बंद कराओ। ये फ्री का भंडारा है ये। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज हमारे साथ है एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेडेक्स स्पीकर एंड अवार्ड विनिंग फूड क्रिटिक निकिता चावला जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय भरत, बिल्कुल फाइन। आप कैसे हैं? अरे आपका टाइम कहाँ मिलता है इतनी आसानी से? अरे शेड्यूल डेफिनेटली टाइट चलता है, Yes. बट जैसे कहते हैं ना, वक्त निकालना नहीं पड़ता, कैलेंडर से खींच के लाना पड़ता है। सही बात। सो बस मैं उपस्थित हो गई, आपने बुलाया। चलो आज मिलते हैं आपसे और जानते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए कुछ तो ज्ञान मिलेगा। तो निकिता मैम, आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेडेक्स स्पीकर, फूड क्रिटिक, ना जाने क्या क्या आप करके बैठे हो। वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करना है कुछ? एक्चुअली ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, ये एक चीज़ है ना जो आपको बचपन से पता होती है अपने बारे में, दैट यू डोंट क्वाइट फिट इनटू अ बॉक्स, इनटू एनीबॉडीज लेबल। यस। सो लोगों के पास कंपटीशन होता है जिससे वो लोग डरते हैं। मेरे पास हमेशा लेबल्स थे, दैट यू आर दिस फैट नर्डी गर्ल ओके। जो बहुत ज़्यादा पढ़ती है, लिखती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखती है, स्कूल एडिटर, राइटर, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर, सो मैनी थिंग्स एट अ वेरी यंग एज. But I never had chances to create something more for myself. Okay. And मुझे था कि मुझे भी स्कूल प्ले में चांस चाहिए, मुझे भी और कुछ करना है. But you need opportunities and you just realize you want to outgrow the box. Okay. And this has been something जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है. So where do you outgrow it? So लाइक आपने कहा, लोग क्या करते हैं कि वो एक ही करियर करते हैं, दे हैव वन लैडर, दे क्लाइम इट टू द टॉप इफ दे आर लकी एंड इफ दे वर्क हार्ड. आई हैव बीन साइमल्टेनियसली क्लाइंबिंग 4 ladders. एंड जब तक कोई मुझे मिलता है और जानता है कि ओ यू आर दिस पर्सन एंड दे पुट मी इन दिस वन बॉक्स, मैं निकिता 2.0 एक और वर्जन पे पहुंच चुकी होती हूँ. इट्स लाइक एप्पल 16 Pro Max or 16 Pro, आई एम नॉट क्वाइट अवेयर. हाँ, यू कीप जंपिंग फ्रॉम लेबल्स टू लेबल्स, बट द ब्यूटी इज underneath it all मेरे वैल्यूज़ एंड एथिक्स एग्जैक्टली सेम रहे हैं, वो तस से मस नहीं हुए. जबकि लोगों के वैल्यूज़ एंड एथिक्स बदल जाते हैं और करियर ग्राफ सिर्फ एक रहता है. सही बात है. लेकिन मीडिया और पॉलिटिक्स जैसे मेल डोमिनेटेड इकोसिस्टम में एक यंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? टू बी टेकन सीरियसली. ओके. You are told, and this has actually happened with me. I have been told on a news channel, आप सुंदर हैं, आप ग्लैमरस दिखिए, बोलिए, बेशक बोलिए, बोलने के लिए ही आपको बुलाया जाता है, बट ज़्यादा मत बोलिए. Don't outshine the men. Okay. Especially, a couple of, let's say, one politician's daughter in particular, do not outshine her. So it's very difficult first to make your space. लोग आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं. They don't take you seriously. So you have to work twice as hard to prove your worth, to create your space and to be taken seriously. Okay. तो यानी कि वो जेंडर इशू रहता है, टैलेंट से ज़्यादा जो है जेंडर इशू रहता है. चाहे मैं एक पैनल डिस्कशन पे जाऊँ जहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, या मैं एक न्यूज़ पैनल पे हूँ, मैं अक्सर आई एम दी ओनली वुमन
ऑन द पैनल, फिगरिंग इट आउट, एंड उनको थोड़ा समय लगता है टू अंडरस्टैंड कि ओ, आई थिंक एक मेल ईगो भी होती है ना, ये बात हिट करती है कि आर्ग्यूमेंट तो ठीक था बट एक लड़की ने कैसे बोल दिया, ये ज़्यादा चुभता है शायद। सो ये बात भी कहीं चुभती है। सो इट्स अ हार्डर क्लाइम एज अ वुमन। सही बात है। स्टेज पर जाने से पहले नर्वसनेस होती है या एक्सपीरियंस के बाद फियर कॉन्फिडेंस को हरा देता है? आपको ये बात सुन के बड़ी हैरत होगी, या मैं भी जब सोच रही हूँ, मुझे ना कभी भी स्टेज फ्राइट नहीं हुआ। इट्स लाइक आपने जब अपनी लाइफ के कुछ 18, 19, 20 साल लगाए हुए हैं वंडरिंग कि व्हाट इज इट लाइक टू गो अप ऑन स्टेज, to be in front of an audience, what is it like to talk to people and to be actually heard for the first time. आपको जब मौका मिलता है, और मौका मिलता नहीं है ऑनेस्टली, मौका बनाना पड़ता है, रास्ता कमाना पड़ता है, you're right, ढूंढना पड़ता है. So when you jump into it and you deep dive, the last of your worries is stage fright. So where I trained, so college में, I'm from JMC, this is in Delhi University. So we used to have a parliamentary debate club. And parliamentary form of debate सबसे मुश्किल होता है. You can have many interjections. The rules are different. There is no prep time. And हमारे ज़माने में we didn't even have proper Wi-Fi or internet connections and all of that. So हर चीज़ दिमाग से चल रही है. And you have to play it fast. And you're in a very very lethal and brutal kind of environment. So कई बार I used to go practice, then start crying जब कोई heckle करता था आपको. But then you realize कि it's do or die. आप एक एक्वेरियम में थे, आपको पॉन्ड और लेक की हेल्प नहीं मिली, आपको सीधा समुंदर मिला है, आपको कूदना पड़ेगा. ईदर यू विल सिंक, निकिता चावला, और यू विल स्विम एंड सर्वाइव. द चॉइस इज योर्स. सो स्टेज फ्राइट के बारे में सोचने का जो प्रिविलेज है ना, वो मुझे नहीं नसीब हुआ. मिला नहीं. और यू कैन से कि हाँ, टैलेंटेड, बॉर्न टैलेंटेड होते तो पहले अपॉर्चुनिटीज होती. करेक्ट. प्रिविलेज नहीं मिला. 2026 में डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल है या स्किल्स? अगर एक स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेके निकले तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? 2026 में EQ ज़्यादा वैल्यूएबल है. सो पहले होता था 90s में कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, एंड आपने डिग्री कर ली तो आपको नौकरी आपकी पक्की, राइट. उसके बाद था स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अपस्किल योर सेल्फ. स्किल इंडिया एंड हमारे बहुत सारे you have these vocational studies के भी programs. So everybody started कि यार skill करो, which is fair. It helps you earn a livelihood. और ये चीज़ बहुत ही valuable है कि एक इंसान को skill सीखने होंगे. लेकिन अगला जो पढ़ाव आएगा, and this is something I spoke about at a panel with Gen Alpha and Gen Beta के ऊपर, they will need to learn the human advantage, EQ. They will have to work on their communication skills, presentation skills offline. एक analog world जो चल रहा होगा, they will have to work to actually read a room, handle conflict, things which AI cannot do for you. So that will be the superpower in the coming years. कंपनीज डिग्री नहीं वैल्यू हायर करती हैं, तो एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है या स्टूडेंट्स खुद अपस्किल कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम को एक ओवरहॉल चाहिए. जैसे कहानी चलती आई है फॉर जनरेशन्स, वैसे देखिए कहानी में कोई गड़बड़ नहीं है, बट सिलेबस में भी प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि वो रियल वर्ल्ड से मैच नहीं खाती है एनीमोर. रियल वर्ल्ड में अब वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो जॉब्स जिसके लिए वो आपको प्रिपेयर कर रही है, वो एग्जिस्ट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोडिंग सीखी, अब आपने कोडिंग तो सीख ली, बट अब वो कोडिंग के जॉब्स AI ने विद इन 2 months कर दिए. जो आपके 20 साल का काम था वो 2 महीने में हो गए. What have you skilled for exactly? So we need a new set of skills, and this is something I genuinely believe. Whether you are in school, you are in college, wherever you are studying, there are certain life skills you should know regardless. So for example, इसमें जेंडर नहीं देखना चाहिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों को अपना खाना बनाना आना चाहिए. दोनों को एक मील सेटअप करनी आनी चाहिए, no matter where they are. Both should know some very very basics about housekeeping. Both should know budgeting. Both genders, हाँ, लड़का हो या लड़की, housekeeping, budgeting, finances, how to file taxes. ये क्यों नहीं सिखाया जाता in college and school level? It's something we struggle with even today. And we have accountants for that. So we should be knowing the basics of life skills at that age. चलो अब पास में अगर जाते हैं तो 15 साल पहले या 20 साल पहले निकिता ने जो स्टडी किया, अगर आज वही सेम स्टडी मटेरियल निकिता आज करे तो क्या वो इतना सक्सेसफुल हो पाएगी?
ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमें तब सिखाई गई थी, ऑफ कोर्स सम ऑफ इट तब वो रेलेवेंस रखती थी. relevant, let's say about 40% of it. Okay. Things which build a base. Yes. Things that come, for example, studying about Machiavelli, studying about the great philosophers हो गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्ट्री रही है या Yes. कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, अब वो तो सेम ही रहेंगे ना जो संविधान की चीज़ें हैं. बिल्कुल. सो ऑफ कोर्स वो चीज़ें आज भी वैल्यूबल हैं और आज भी पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रिटिश रूल के ज़माने में क्या हुआ, कलोनियल हैंगओवर क्या था, ये चीज़ें आज भी हैं. बट उसके अलावा द थिंग्स दैट वर टॉट, वो ज़माना गया, राइट? ज़माना बहुत जल्दी बदल रहा है. Yes. सो दोज थिंग्स आर नॉट वेरी रेलिवेंट टुडे एंड फ्रैंकली मैक्सिमम ग्रोथ जो मेरी हुई है, इट्स नॉट बीन इनसाइड एनी क्लासरूम. इट हैज़ बीन आउटसाइड द क्लासरूम, Yes. in debating societies, in dance societies, talking to people, working on projects, community driven projects, educating बच्चे जो हमारे वो NGO से आते थे कॉलेज में, उनके साथ समय बिता के. सो जो रियल वर्ल्ड की एजुकेशन है उसने मुझे ज़्यादा सिखाया देन एनी क्लासरूम दैट टीचर्स यू कि ये सिलेबस है, ये रटिए और ये एग्ज़ाम दीजिए. लेकिन आज के बच्चों को क्या वो एजुकेशनल रिफॉर्म मिल पा रहा है? लेट्स से अगर प्राइवेट स्कूल्स में कहें तो फिर भी टू सम एक्सटेंट दे आर ऑर्गेनाइजिंग दीज कैंप्स एंड ऑल, ठीक है. लेकिन व्हाट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स? दे आर नॉट रिफॉर्मिंग, इवन दे आर नॉट इवन अरेंजिंग क्लासेस. अभी भी जो मूवमेंट चल रहा है हमारा जंतर मंतर पे जो मूवमेंट चल रहा था, अगर आपने देखा हो, आई मीन ऑफ कोर्स देखा होगा. सो ये सारा जो आक्रोश है, ये जो युवा पीढ़ी में जो गुस्सा है, ये सारा का सारा यहीं से स्टेम होता है कि पहला एजुकेशन मिलती नहीं है. इट्स अ फेलियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इस पे कोई जवाबदारी भी नहीं हो पाई. लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि समवेयर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप हमें सुन रहे हैं आज, तो एजुकेशन की जिम्मेदारी आपको अपने आप उठानी पड़ेगी. आउटसाइड द क्लासरूम्स, टॉकिंग टू पीपल, यू विल हैव टू फाइंड वेज टू स्किल, अपस्किल एंड ट्रेन योरसेल्फ. कोई भी स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो आपके लिए नहीं करेगा. लेकिन जो आपको 40% एटलीस्ट आपको जो बेसिक्स मिले, वो आप लीजिए, वो आप ग्रहण कीजिए, वो आप अपने अंदर लगाइए, बिकॉज दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स और वॉज वर्किंग टिल नाउ. सो इफ़ यू डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, you don't know how you're going to go where you want to go. So एक setup आपको मिल जाता है. Like I come from the arts background, so political science, journalism, how it is in the real world versus जो classroom में बताया जाता है. Even jobs, even the companies that come to hire you, बड़े बड़े आपको सबसबाग दिखाते हैं कि you know we treat the employee like a family, but actually जब कोई एक इंसान workplace में जाता है, वो realize करता है बड़ी जल्दी कि फैमिली तो शायद है बट एक टॉक्सिक फैमिली है द वर्क प्लेस. दिस इज नॉट व्हाट आई वाज एमिंग फॉर. सो यू हैव टू कीप योर ईयर्स ओपन, यू हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एजुकेट योर सेल्फ. लाइक एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप इवन एट माई एज एंड स्टेज. आई एम कंटिन्यूसली एजुकेटिंग एंड टीचिंग माई सेल्फ न्यू थिंग्स. एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ये जेनजी को समझना चाहिए आई गेस, और शायद वो समझ भी रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर ऑन स्ट्रीट. वो समझ रहे हैं. देखिए उन्होंने मेहनत भी की. दे आर ऑन द स्ट्रीट्स एंड यू नो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एग्जाम्स दिए, फिर कभी एग्जाम्स किए वो लीक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, फिर नौकरियां नहीं है. वेयर डू दे गो? एंड आई फील संवाद, डायलॉग इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड. एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जिसके होने से लोगों के बीच में ट्रस्ट बनता है. आप उनकी बातें सुनिए, उनसे बैठ के बात कीजिए. सो ऑल दिस इज़ देयर. हर कोई आजकल पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, लेकिन क्या पब्लिक स्पीकर बनना इतना आसान है? आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको ऑफ कोर्स यू नीड दो चीज़ें होती हैं. आई थिंक किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक एक्टर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो. लाइक मेरी फैमिली में नोबडी इज़ अ पब्लिक स्पीकर. एवरीबडी, आई हैव वेरी वेरी हाई एंड IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स. किसी ने हॉस्पिटल सेटअप किए हैं. माई नाना वॉज द पर्सनल डॉक्टर टू रतन टाटा जी. Well, everybody is a little more well known than the average, I would say. So, but I feel one trait I have noticed in all successful professionals in both sides of my family is एक होता है skills और एक होता है एक natural talent. Yes. एक तो मैं आपको सिखा सकती हूँ, but जो दूसरी चीज़ है वो innate होती है. Yes. या तो वो है something which we call as gifted.
either you have it or you don't. not. I can't teach you that. That's the difference between a good actor and a great actor. Yes. So everybody can become a good public speaker, no doubt, but to become a great public speaker or to become great in any field, you need that extra X factor फैक्टर जो या है या नहीं है. सही बात है. एंड हर किसी के पास कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होती है, दैट एक्स फैक्टर, दैट एक्स्ट्रा स्पार्क और दैट चुत्स्पा जो किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर शाइन करेगी. आपका काम है टू फाइंड आउट वो कौन सी फील्ड है, वो कहाँ है, एंड टू होन योर स्किल्स इन दैट डायरेक्शन. अब यहीं पर स्टेज पर लोग ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करने की नहीं करते. इसी वजह से शायद वो बोलते अच्छा है लेकिन याद नहीं रहते. ऐसा क्यों? आई थिंक सो टू. दे ट्राई टू इम्प्रेस, एक वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हैं, एक अप्रूवल. यू सी इट्स वेरी एडिक्टिव. कभी भी आपने वो कॉमेडी सर्कस, सॉरी नॉट कॉमेडी सर्कस, स्टैंड अप कॉमेडी वाले शोज देखे हो. हाँ जी. सो दे मेक समटाइम्स दे मेक वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट मिसोजिनिस्ट जोक्स and or very racial jokes, and I don't like it. They've come under the fire also for it. और मुझे लगता है, और ये अभी से नहीं हमेशा से, कि आपको एक जोक बनाना था ना, तो आपके क्या जोक में इतना दम नहीं था कि आपको सहारा लेना पड़ा, किसी को नीचे करके डेरोगेटरी रिमार्क्स बना के अपने आप को उठाया to make people laugh, because किसी के एक्सपेंस पे वो जोक बन रहा है, राइट? सो दैट इज समथिंग आई हैव नोटिस्ड. एक बार एक इंसिडेंट याद आता है मुझे. सो हमारे शोज होते हैं सीपी से, तो आई थिंक आई वाज देयर, दिस वाज टाइम्स नाउ, और या भैया जी का है ना, डोंट रिमेंबर. तो क्या हुआ ना, मुझे ना बड़ी भूख लग रही थी. वी वर रनिंग 2 hours बिहाइंड शेड्यूल. आई हैड अ डिनर टू अटेंड टू, एंड क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं हमारे पास. सो वी हैव लाइक एग्जैक्टली 15 to 20 seconds ऑन द ब्रेकिंग न्यूज़ टू सम अप आवर पॉइंट. मेरी बारी आई, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, रिहर्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो मेरी बारी आई, तो बात चल रही थी मोर्चे की सरकार की, कोएलिशन गवर्नमेंट की. सो मेरी बारी आई, तो आई वाज लाइक 14 लोग मिलके साथ खिचड़ी बना सकते हैं बट दाल मखनी नहीं बना सकते. सो दैट वेंट वायरल एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज दैट इन देयर रील्स. तो जैसे वो जॉइंट फैमिलीज में लोग मिलके रील्स बनाते हैं, सो दे वर लाइक पूरी फैमिली मिलके ना खिचड़ी बना सकती है बट दाल मखनी नहीं बना सकती. दैट वेंट वायरल एंड इट रियली टुक फॉर. अब ये डायलॉग मैं घर से नहीं रट के आई. इन दैट मोमेंट, अब किसी को नहीं पता, बट आई वॉज एक्चुअली हंग्री. ये बात कहीं और से आई, बट इट कनेक्टेड विद all those 500-600 people in Rajiv Chowk, and even the anchor was laughing ki okay, point, this lightens up the space and it connects with people. So I can't teach you that connection. It's something very innate, but definitely you can be taught how to relate to people, कैसे उनसे कनेक्ट करें, एंड कैसे ऑडियंस को देख कर बात करें इन अ राइट वे एज वेल. इन अ राइट वे. किसी को आप नहीं दिखा सकते नीचा दिखा के ना बात करें. अच्छा, द बेस्ट है जब ये कई बार होता है, लोग जब आर्ग्यूमेंट लूज करते हैं ना, तो पर्सनल रिमार्क्स बनाने लग जाते हैं, ताकि उनको लगे कि हम जीत रहे हैं. सो उससे वो अपना ही दिखा रहे हैं कि वो कितने नीचे दिखा रहे, तो वो आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं, बट वो कनेक्शन नहीं बनता. लोग कहते हैं मीडिया खबर कम और नैरेटिव ज़्यादा बेचता है. इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? आप पर नहीं है, मीडिया पर. सो नैरेटिव तो हर चीज़ का होता है. अगर डिपेंड करता है, राइट, वी हैव सो मेनी डिफरेंट चैनल्स, सो मेनी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, तो अब जाहिर सी बात है उनको कोई चलाता भी होगा, उनमें कोई पैसे भी डालता होगा, राइट. सो जिसने पैसे लगाए, कहते नहीं है जिसकी लाठी उसकी भैंस, करेक्ट. आपने पता नहीं कैसे ये गेस किया, मैं यही हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस. सो जिसकी लाठी है उसकी भी तो कोई विचारधारा होगी, और विचारधारा ना सही है ना गलत है, बस है. किसी की राइट जाती है, किसी की लेफ्ट, किसी की सेंटर पे स्थिर है. सो वो बंदा डिसाइड करेगा कि क्या नैरेटिव शेप लेगा. सेम गोज विद अगर आप एक फैमिली में भी रह रहे हैं, सो जो भी फैमिली का मुखिया होगा वो डिसाइड करेगा कि फैमिली ज़्यादा कंजर्वेटिव लाइंस पे चलेगी, हमारी फैमिली फेस्टिवल ज़्यादा मनाएगी, या हम आर्या समाजी होंगे. एक डिसीजन मेकिंग होगी, हम स्पेंड थ्रिफ्ट होंगे या ज़्यादा बजटिंग करने में भरोसा रखेंगे, औरतें उस घर की कैसे फलेंगी फूलेंगी, प्रोग्रेसिव होंगे या दकलन उसी वाली बातें होंगी. सेम विद द न्यूज़पेपर, सेम विद द नैरेटिव. सो लोग क्या करते हैं कि जब इतने सारे नैरेटिव्स चुनते हैं, इट्स लाइक अ बाजार जहाँ पे ओपिनियंस और नैरेटिव्स बिक रहे हैं. किसी को फॉर एग्जाम्पल काला रंग पसंद है, तो उसको जब वो काले रंग का नैरेटिव एक सुंदर से पैकेजिंग में नजर आता है, वो कहता है यही सच है. बट भूलना नहीं चाहिए कि इट्स अ नैरेटिव, इट मे नॉट बी द ट्रूथ. तो यहीं पर फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन आपके ऊपर आती है. सी एंड लाइन में आई ऑलवेज बिलीव दैट अकाउंटेबिलिटी
इज़ एज मच ऑन द क्रिएटर एज इट इज़ ऑन द कंज्यूमर. सो अगर आप न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही चैनल मत देखिए, आप 3-4 देखिए और देखिए कि कहाँ पे एक बैलेंस्ड व्यू मिल रहा है, और अपने अंदर वो एक जगह बनाइए जो एक बैलेंस्ड व्यू को रिसीव करने की क्षमता रखता हो. कईयों में क्षमता नहीं होती है, वो एक तरफा हो जाते हैं. और दूसरी साइड चाहे कितनी भी सही हो, कितनी भी फैक्चुअली प्रूवन हो, लॉजिकली प्रूवन हो, लीगली प्रूवन हो, वो बोलते हैं नहीं, मेरा तो ये व्यू है, हेंस ये राइट है. और इसको सपोर्ट करने के लिए, उस एक काले कपड़े को सपोर्ट करने के लिए वो एक पूरी वार्डरोब बिल्ड कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ इट गोस. तो आप ये बात तो मानते हैं कि मीडिया में जो भी है वो कंज्यूमर को थोपा जा रहा है रादर देन फैक्ट्स बताए जा रहे हैं? फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, खाना बन रहा है, बट सब अपने अपने टाइप के मसाले लगा रहे हैं, टाइप के मसाले लगा रहे हैं, राइट? टेस्ट एक जैसा नहीं है सबका. टेस्ट एक जैसा नहीं है. अगर आप किसी 2 बंदे के हाथ की चाय भी पी लीजिए, मैं कहती हूँ 5 बंदे भी ट्राई कर लीजिए, सेम चाय नहीं बनेगी, जबकि रेसिपी सेम होती है बाय द वे. लेकिन न्यूज़ तो एक ही रहती है. अब जैसे अगर मैं चाय भी एक ही पुराना रहती मुझे है. याद आ रहा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही कुछ चैनल सिखाए थे, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया. करेक्ट. वो कहाँ से ले आए? उन्होंने मसाला थोड़ा ज्यादा डाल दिया, हाँ. नमक कुछ एक्स्ट्रा तेज हो गया. कौन खाएगा फिर? और खाने वाले बैठे हैं, लेकिन खाने वाले बैठे हैं, खाने वाले बैठे हैं, उन्हीं के लिए बनाया जाता है. ये भंडारा बंद कराओ. ये फ्री का भंडारा है, ये फ्री का डेमोक्रेसी है. और हमारी डेमोक्रेसी की एक बहुत खूबसूरत बात है कि हर कोई इस बाजार में अपना ओपिनियन बेच रहा है और बेच सकता है. खरीदार भी है, बेचने वाले भी हैं. थोपा ज़्यादा जा रहा है, मुझे यही लगता है. ठीक है, आज की जनरेशन की बात करते हैं. आज की जनरेशन फेलियर से कम और लोग क्या कहेंगे इस बात से ज़्यादा डरती है. क्या सोशल मीडिया ने ये सब ट्रेंड बनाया है? हमारे ज़माने में ना, भारत जब आप और मैं बड़े हो रहे थे तो कंपैरिजन जो होता था ना, वो बड़ा लिमिटेड होता था. यस. शर्मा जी के बेटे को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो, बड़े बहन या भैया को देखो, और तो कोई फेल हो गए तो रिश्तेदारों में किसी और को देखो, और बस उसके बाद रात गई बात गई, आप अपने कमरे आए, आप सो गए. आजकल ये जो कंपैरिजन है ना, ये वर्ल्ड वाइड होता है, सोशल मीडिया लोकल से ग्लोबल हो गया है, और आपके पास एक फ़ोन है जिसमें रात भर दिन भर आप कंपेयर करते रहते हो. सो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो गया है. सो ऑब्वियसली लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आप सारा टाइम यही सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे लोग क्या ही कह लेंगे और कब तक कह लेंगे. एक चीज और ऐड हो गया है कि लोग कह क्यों नहीं रहे कुछ. अगर कोई फोटो डाली है उसमें लाइक क्यों नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है. नहीं कह रहे. हाँ. दूसरा भी है दैट अब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है आपने, ब्राइट कलर, ठीक है, अब इस पे फोटो पे लाइक ना आए तो आई गेस यू विल बी a bit disappointed. No, actually, I wore it for myself. So I am not in that लोग क्या कहेंगे. वो maturity आप में आ गई है. I'm like I wore it for myself. You may not even like it. You might troll me for it. Huh? I'm open to that also. But I like it. Hence I'm wearing it. And the buck stops there. Yes. It pretty much stops there. हाँ, तो you learned this way कि to take a criticism in a positive way. या मुझे पता है कि मुझे क्या इग्नोर करना है, क्या वो करना है. वैसे तो बहुत बैठे हैं वेले अटेंशन लेने के लिए जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं. करेक्ट है ना, वो सिर्फ अटेंशन सीकर है. सो मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं वेयर आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, सो कई सारे यंगस्टर्स आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी वरीड, दे आर लाइक क्रिपल्ड एकदम कि यू नो लोग क्या कहेंगे बिफोर ट्राइंग समथिंग न्यू. सो इसका नतीजा ये होता है कि वो सारे दे बिकम क्लोन्स ऑफ ईच अदर. सो एक बार एक वर्कशॉप हुई, बड़ा फनी हुआ. कुछ 8-10 बच्चे थे, लाइक दे वर फ्रॉम द सिमिलर स्कूल एंड सोसाइटी, राइट. सारे ना एक जैसे तैयार होके आए थे, एक ही टाइप की वो जीन्स थी, एक ही टाइप का टॉप एंड स्वेटर. सो आई वाज जस्ट लुकिंग, आई वाज लाइक कोई ड्रेस कोड था आज, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर टेलिंग एनीवन टू ड्रेस अ सर्टेन वे. But then I figured they all shop at the same places, they look the same way, they talk with the same lingo, and nobody wants to stand out. सबको है कि बस मैं fit in कर जाऊँ, कि कहीं कोई मुझे पिक आउट करके लोग क्या कहेंगे. सो बहुत ज़्यादा एक फियर फैक्टर होता है. एंड देन आई सिट एंड आई हेल्प देम डीकंस्ट्रक्ट इट. आई एम लाइक यू शॉप फॉर योर बॉडी टाइप, नॉट फॉर द ट्रेंड्स. योर बॉडी इज नॉट अ ट्रेंड. यस. तो इसी में जो वो पहले एक आता था ट्रेंड कि हाँ 4 लोग क्या कहेंगे, हाँ एग्जैक्टली 4 लोग 400 बन गए. वो 4 गए बाजार,
और 100 40 को लोग ले आए, फिर और 40 को ले आए, 400 बढ़ते चले करेक्ट गए। करेक्ट, वो भीड़ उठा के ले आए, सोशल अब मीडिया वो ने 400 बन गए। सो इट्स प्रीटी मच। बट अगर आप देखो ना, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो Gen जेन Z जी हैं, हैं। दे आर वेरी गुड एट टेक्सटिंग, टाइपिंग, फाइटिंग विद रैंडम स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट, लंबे लंबे पोथे लिख देंगे। हाँ। बट जब आप उनको रियल लाइफ में मिलो ना, एक डिनर पार्टी में, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यस, या उन्हें कोई थोड़ा सा छेड़ जाए ना, वो छिड़ जाते हैं। हाँ, वो दिल पे अंदर ले वो लेते हैं, रेजिलियंस नहीं है। दिल पे ले लेते हैं वो। हाँ, and somewhere I feel that this transition from being always online, they have lost touch with the offline. यस, And somewhere the factor of struggle, like I also notice a lot of parents come to me. हमारे बच्चे में ये, हमारे बच्चे में वो, and I'm like, sometimes I feel they need more help than the बच्चास themselves. Because वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत mollycoddle और protect करके रखा हुआ है। एक्स्ट्रा बच्चे ने कभी struggle ही नहीं की। एक्स्ट्रा पैम्पर्ड है। इससे पहले कि बच्चा बोल सके मुझे भूख लगी है, उसके लिए 4 स्नैक्स तैयार हैं। इससे पहले कि बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट फील हो कि उसके ग्रेड्स खराब आए हैं, आप जाके टीचर और प्रिंसिपल से लड़के बोल के आ गए हो कि डू यू नो हु आई एम। आप अपनी तड़ी में सब कुछ करके ऑलरेडी आ गए। सो जब बच्चे ने स्ट्रगल ही नहीं किया, और एंड दीज आर द पीपल हु कम टू मी व्हेन दे गो टू their first jobs and their bosses tell them something that you know your work is not up to the mark. अब बॉस तो बिल्कुल मीठी छुरी से चीनी लगा के तो आपको बोलेगा नहीं, Yes. चाशनी में भिगो के जुत्ती तो मारेगा नहीं, वो सीधा बताएगा there's a problem. Then उनको suddenly trauma हो जाता है, and आप उनकी साइड से देखिए, they are not wrong, the kids, that's all that they have known. Everything has been going smoothly, and suddenly this happens, like their whole world collapses. And they don't know how to handle the conflict. उनको वो डील करना नहीं आता, फेलियर से डील करना नहीं बिल्कुल नहीं आता, रिजेक्शन से, फेलियर से। एंड आई एम लाइक, रिजेक्शन से डील करना इज अ सुपर पावर। यस, उन्हें कंटिन्यूअसली जो है वैलिडेशन चाहिए। Validation एक लाइक नहीं चाहिए। आया, खाना नहीं खाएंगे। हाँ, एक्चुअली ऐसे ये नहीं होता हुआ, है, I know. दे गो टू एक्सट्रीम्स। हर फील्ड में लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर आप पेरेंट होती तो क्या आप बच्चे को अपनी पहली अपॉर्चुनिटी आप देती, या आप भी नेपोटिज्म का सोचते कि नहीं यार ये तो गलत है? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके पास जो भी हो, जो भी रिसोर्सेज हों, वो अपने बच्चों में बांटें। Yes. वो अपने बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें। हर माँ बाप सोचते हैं कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल करी, तो मेरी जो अगली पीढ़ी है वो थोड़े वो कंफर्ट struggle में है। रहे। अगर मुझे पंखा मिला है तो इन्हें कूलर मिले, यस, या अगर मुझे कूलर मिला है इनको एसी मिले, मैं वो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करूं। सो आई ऑलवेज फील दिस अबाउट नेपोटिज्म, दैट नेपोटिज्म कैन ओपन द डोर्स, इट कैन गेट यू द फर्स्ट जॉब, बट टू परफॉर्म एंड टू स्टे वो आपके ऊपर है। अ वेरी बिग एग्जाम्पल वुड बी अर्जुन तेंदुलकर। यस, डोर्स खोल दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप अभी भी ड्रिंक्स ट्रॉली लेके घूम रहे थे। जाना पड़ रहा है क्योंकि आपका जो टैलेंट है। एंड देन देयर आर दो स्टोरीज, जो रिक्शे वाले के बेटे हैं, दे हैव ट्रेन्ड एंड रीच, तो उनके लिए वो पहुंचना मुश्किल था, बट सस्टेन करने के लिए व्हाट इट टेक्स दे हैव व्हाट इट टेक्स। सो नेपोटिज्म से दरवाजे खुल जाएंगे। एंड इन माय केस, जब कोई भी साथ नहीं था, सो माई फैमिली इज दैट ऑफ प्रोफेशनल्स, बट हर बंदे को बहुत ज़्यादा खुनकी है कि यू नो मैंने खुद किया है, तुम भी खुद करो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। सो नोबडी ओपनड एनी डोर्स, एंड मीडिया से तो कोई दूर तक नहीं है इन माई फैमिली। सो आई वाज लाइक, कोई साथ नहीं है तो तुम ही एकला चलो रे। एंड बट अगर इरादे मजबूत हों, कारवां भी बनता जाता है, रास्ते भी खुलते जाते हैं। तो बस मैंने एक कदम के आगे दूसरा रखा और देखती गई कि कैसे एक रास्ता, एक खूबसूरत सी जर्नी अनफोल्ड होती गई। ग्रेट। ये एक रास्ता, जो एक कदम आपने आई गेस 16 इयर्स की एज में ही रख लिया था व्हेन यू पब्लिश्ड योर फर्स्ट बुक। यस, एंड आई वाज अ राइटर इवन एट द एज ऑफ 8। सो एक चिल्ड्रंस वर्ल्ड करके एक मैगजीन आती थी, तो उसमें मेरे पोएम्स एंड छोटे छोटे आर्टिकल्स फॉर 80 वर्ड्स 100 वर्ड्स जाते थे। ओके, तब टीचर ये बोलते थे कि 100 वर्ड्स में लिखो। मेरे लिए बड़ा आसान था। अच्छा, I started speaking at about 9-10 months। थोड़ा सा ये चीज़ पता नहीं जल्दी मिली है। Born talent। As a gift, I was making sentences very fast in life. So I used to write these, I used to send them, they used to get published। वहाँ से 100 रुपए का चेक आता था, but मॉम ने कैश करने नहीं दिए। मम्मी ने कहा नहीं, नहीं रखो। मैंने कहा इससे कुछ खिला दो मुझे।
खाने की बात आई, यू आर अवार्ड विनिंग फूड क्रिटिक। यस। क्या आपको लगता है कि एट द 10 years ऑफ एज या 15 years ऑफ एज, क्या आप उस टाइम उतना जंक फूड खाते थे जो आज जेंजी खाता है? सी बाकी लोग नहीं खाते थे, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं खाती थी। ओके, एट द एज ऑफ 10-15? आई वाज 5 feet tall, 5 feet broad. ओह, I used to Great. eat a lot and eating has been one of my true passions in life. Okay. So मैं तो खाती थी सब कुछ, बाकी लोग नहीं खाते थे, they were all health conscious or just not interested in food. okay. You know? So that's why you become a food critic as well? Yes, I remember when I went for my IIMC के interview rounds. Okay. So I think 6 घंटे वहाँ पे वेट करना होता था, final rounds absolutely, New Delhi. So this was for English journalism, Okay. and they asked me that, and there was a jury. कुछ 12 लोग थे, very very senior professionals in the field, and they asked me straight up one question: अगर हम आपको ये सीट दे देते हैं, the seat is very coveted, आप क्या करोगे इस सीट से? Like where will you go? What kind of journalism will you do? Political, economic? Where will you contribute? So I was like, I'm going to cover food, Okay. and I'm going to do travel journalism. So I have grown up, you know, reading Veer Sanghvi's articles, and मैंने कहा यार अगर ये 4 टाइप की स्ट्रॉबेरीज उनके विटिकल्चर के बारे में बात कर सकता है और समझा रहा है, यार ये है करेक्ट लाइफ, मुझे भी ये करना है. So they told me, I think they were trying to heckle me and to, you know, tell me कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका कोई रास्ता नहीं है. Okay. So they told me to leave. मैं कमरे के बाहर गई, पर then I realized 6 घंटे आपने मुझे वेट कराया, फिर से ये मौका नहीं मिलेगा, एंड बात ना दिल में नहीं रखनी. एकता कपूर सीरियल स्टाइल, आई स्टॉर्म्ड राइट बैक इन एंड आई टोल्ड देम, रास्ता नहीं है तो बना लेंगे, बट मैंने करना यही है. Okay. आई विल बी मेकिंग अ स्पेस एंड अ नेम फॉर माई सेल्फ इन द फूड इंडस्ट्री एंड द ट्रैवल इंडस्ट्री. एंड आई थिंक मैंने ना उनकी क्लास लगा दी. So, फिर मैं चली आई. सो दे वर वेरी स्टंट कि यू नो एक 21 साल की लड़की इतना कुछ बोल के. सो घर आई एंड आई टोल्ड एवरीवन मेरा कोई एडमिशन नहीं होने वाला है, बिकॉज मैंने तो बहुत सुना दिया, बट आई एम एट पीस. खाने में आज क्या है, आई एम रियली एट पीस राइट नाउ, अंदर शांति है. बट सरप्राइजिंगली I got a call back, I got a seat. Okay. And I think what they liked about me, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, authenticity, Gen Z, putting things across, सारे लोग जो आए थे for the interview, I'm not saying I was better than them, not at all. Some were very talented, but उनके जो interview round की जब बारी आई, उनके सारे answers very very perfected थे. Okay. रटे रटाए. For example, रटे-रटाए. एक सवाल अगर मैं पूछूं, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन नेर में एक राउंड में ये आता है, वेदर इट्स योर इंटरव्यू इन कॉर्पोरेट्स और इन कॉलेजेस. तो सब स्ट्रेंथ्स में तो कुछ बहुत बड़ा बड़ा बोल दिया, वीकनेस में सबने बोला आई एम अ परफेक्शनिस्ट. Okay. इट इज़ एक्चुअली अ बैक हैंडेड, जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है, ये उल्टे हाथ से लोग की ये बताना है कि मैं कितना अमेजिंग काम करती हूँ. सो अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस में गोल मोल के बता दिया. अब आप इमेजिन करो, आंसर अच्छा है, 10-12 लोगों ने सेम आंसर दिया, हाँ, तब समझ तो जाओगे किसको ना choose यार. करेंगे? तो हाँ. सारे लोग इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेके ऐसे जवाब देते हैं. आई डिड नॉट फिट इन द मोल्ड, आई स्टूड आउट, नॉट बाय प्रैक्टिस बट बिकॉज दैट्स जस्ट हु आई एम. सो आई वाज लाइक आई एम कीपिंग इट रियल, आगे देखी जाएगी. देखी जाएगी. अगर आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज करना हो जो अगले 20 साल बदल दे, तो वो क्या होगा? मैं एक कोर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी Okay. ऑन लाइफ स्किल्स, बेसिक कुकिंग, basic life skills, and that also includes emotional intelligence, right? Yes. Communication, basic cooking, how to file your taxes, how to talk to people, अपने आप को एक्सप्रेस करना. अपने आप को एक्सप्रेस करना और मैनेज करना, मैं ये जी. स्किल सिखाऊंगी. ग्रेट. शायद जेंजी जो है हार्ट ब्रेक से बच्चा है, शायद वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. हार्ट ब्रेक को आई थिंक हर ही इंसान उस एज पे सीरियसली लेता है, बिकॉज उसको लगता है जो मेरे साथ हुआ है ना, ये पूरी दुनिया और कायनात में कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ, नहीं और हुआ, मैं अकेला या अकेली, हाय मैं बेचारा या बेचारी, और बस कोई मेरे दर्द को नहीं समझता. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि निकिता का कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है. हार्ट ब्रेक सिर्फ रोमांटिक नहीं होते, हार्ट ब्रेक लाइफ में भी होते हैं. बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं. व्हाई नॉट रोमांटिक? व्हाई नॉट? क्या कमी है उस लड़के में? क्यों उसका दिल तोड़ा? नहीं, मैंने दिल नहीं तोड़ा. कई बार सर्कमस्टांसेस होते हैं, थिंग्स डोंट वर्क आउट. सो नॉट हार्ट ब्रेक. वही मैं कह रही हूँ. देखिए,
आपने भी यही चीज़ बोली कि वाई नॉट रोमांटिक, और मैंने छूटते ही चीज़ बोली वाई जस्ट रोमांटिक, क्योंकि हार्ट ब्रेक सिर्फ रोमांस में नहीं होता, कई बार लाइफ आपका दिल तोड़ देती है। यस एब्सोल्युटली। एंड यू आर जस्ट स्टक एंड वंडरिंग अब मैं क्या करूं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। सो आई फील दोज हार्ट ब्रेक्स हैव बीन मोर सीरियस फॉर मी देन रोमांटिक वंस। यस फॉर यू, फॉर मी। लेकिन जेंजी जो है वो कुछ ज्यादा ही दिल लगा लेते हैं, ऐसा क्यों? अब आई एम प्रीटी श्योर आप भी लगाते होंगे, एंड हमारे जमाने ओह यस ओह बस वी ऑल डोंट रिमेम्बर, क्योंकि अब इट्स लाइक हो गई ना, आरजीबीजी रात गई बात गई, बट हमारे लिए भी उस टाइम पे at 16, 18, 20 it was as if इसके बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं या कुछ होगा ही नहीं। So even we took it very seriously from that lens, but धीरे धीरे we mature, we grow up. You never know future में क्या रखा हुआ है। चलो फ्यूचर की बात करते हैं। आज AI भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की बात करता है और एस्ट्रोलॉजी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, तो आप साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच में बैलेंस को कैसे देखती हैं, सिंस यू लर्न एस्ट्रोलॉजी एज वेल आई गेस? यस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, सो माय मॉम इज अ वेरी रिनाउंड टैरो कार्ड रीडर, सो मैं पली बड़ी हूँ इस माहौल में बचपन से, सो आई एम क्वाइट इंट्यूटिव एंड दैट्स नॉट समथिंग आई हैव टू वर्क अपॉन। वो चीज़ आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट रन्स यू कुड से इन द फैमिली। Yes. It comes from mama. मेरे खुद की चीज़ नहीं हुई. Okay. And that's, you know, we do a lot of these intuitive trainings, meditative exercises around it. So I would know tarot, I would know astrology. Okay. So a lot of people come to me and they say we don't believe in astrology. So मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ astrology, you don't say that I don't believe in Spanish. You don't know Spanish. Yes. So astrology is a language. You don't know astrology, or you don't know how gravity works or karma works, but you can just say I don't believe in it, so it doesn't exist. But that's not true, and astrology in itself is a science. Yes. A science that existed before modern science, which has a limitation of what 150-200 years, and ये हमारे वैदिक ज़माने से चलता ही आ रहा है। So कुछ तो बात होगी that kings, kingdoms, marriage, war, in fact हमारी country जिसका independence हमने रखा on 15th August at midnight, tryst with destiny. Why was it this? We consulted Nehru and others consulted 3 other astrologers to get this date right, and they all agreed that midnight पे ही हमें independence मिलनी चाहिए and not a day before. Okay. And Pakistan's fate just one day apart. Yes. आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है. So astrology can make that difference. It is powerful, but it is not a tool जो आपको एक कैद खाने में बंद कर दे कि ओ मेरा फॉर एग्जाम्पल शनि खराब है तो अब मेरी लाइफ ऐसे ही है. इट्स अ टूल फॉर अवेयरनेस. ये प्रॉब्लम है या ये रोड मैप है, अब हम आगे कैसे बढ़ें. इट्स लाइक अ जीपीएस. अब जीपीएस वाली बताए कि यार यहाँ पानी है, जैसे आज हुआ इतना पानी था, सो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो नहीं पहुंचना तो मुझे है ये, बस मैं रूट बदल लेंगे, पर जाना मैंने है. And for your betterment as well. Absolutely. So it is like a map that you check and then you put it away. Okay. You learn from it, use it, and don't think कि oh my God, this is my whole personality. अभी आपने एक वर्ड की बात की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कर्मा. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कर्मा. लोग नोइंगली या अननोइंगली कर्मा अपना खराब करते हैं, है ना, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों. उन्हें पता ही नहीं कि कर्मा क्या है. उन्हें पता नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं है. राइट. आप कह भी नहीं सकते कि क्यों नहीं है, बस नहीं है, या उनके हिस्से में ज्ञान मिलना नहीं लिखा. अष्ट लक्ष्मी होती है, राइट. तो उसमें से एक लक्ष्मी ज्ञान की या भगवान को पाने की या सोर्स की होती है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या भगवान कहते हैं. एक लक्ष्मी जैसे वेल्थ की हो गई, जिसको हम माया कहते हैं. फिर अच्छे लोगों की हो गई, राइट. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लक्ष्मी. बच्चों की हो गई. एक लक्ष्मी ये भी है कि आपको ज्ञान प्राप्ति हो और आप अपने देह अध्यास से थोड़ा ऊपर उठें, तो उनको वो नहीं प्राप्त. ये विजय लक्ष्मी हो गई, राइट. क्या पता वो मिली हो इन वर्ल्डली सक्सेस, बट स्पिरिचुअल मैटर्स में कहीं खाता कम रह गया. असली वाली लक्ष्मी जी होती हैं, वो जो सिर्फ अंबानी जी और अदानी जी के पास है, वो सबको चाहिए होती है. वो कैसे मिल सकती है एक नॉर्मल इंसान को? आई थिंक मेहनत करके. yes. क्योंकि कुछ कर्म अगर आपकी प्रारब्ध में है, संचित कर्म है, तो फिर कुछ आपके फ्री विल से भी तो बन रही है, राइट. आप गाड़ी भी तो चला रहे हो, राइट. तो आप अपना रास्ता, अपने फल, अपने कर्म, यू आर ऑल्सो आज भी तो सीड्स बो कर रहे हो ना, बो रहे हो. आज का नया डेस्टिनेशन आई गेस कोट यही है कि कर्म करो फल मिल जाएगा.
पहले होता था फल की चिंता मत करो, लेकिन कर्म तो करो। कर्म तो करो। एंड अभी जो आपको पेड़ सारे दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन में, उनको बिग्रज मत करो, क्योंकि वो सारे जो सीड थे वो आप ही ने लगाए हैं। Yes. अब बबूल का लगाए हो तो जामुन मत एक्सपेक्ट करो। काहे आम की बात कर रहे हो? करेक्ट है, काहे आम एक्सपेक्ट किए हैं। सही बात है। ऐसा कौन सा सवाल है जो आप चाहती थी कि किसी पॉडकास्ट में आपसे पूछा जाए लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा, और उसका जवाब क्या होता? That's an interesting question. Yes, I wrote one. Actually, I never thought about this. जो पूछा जाए, हाँ, Okay, और ऐसे- किसी ने नहीं पूछा। मैं भी चूक गया तो मैंने कहा चलो आपसे ही मुझसे ही पूछ लेते हैं। ये मैं सोच के बताऊंगी आपको अगर कुछ अभी दिमाग में स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अगर किसी की कुंडली कहे कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो क्या उसे मान लेना चाहिए या मेहनत करके उस प्रेडिक्शन को गलत प्रूफ करना चाहिए? अगर किसी की कुंडली कहे, सो कुंडली इज लाइक बचपन में जब आपकी जैसे एक फोटोग्राफ नहीं होती है, इट्स लाइक अ फोटोग्राफ। इट इज कि दिस इज व्हाट यू कम फ्रॉम। आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, तो वो ये नहीं कह रही कि ये 100 से 1000 नहीं बन सकते, बट 100 रुपए हैं। किसी का आपका स्टार्टिंग पॉइंट 100 रुपए है, ये आपको मिलेगा, ये प्रॉमिस में है। Okay. इसके बाद जो भी आपको चाहिए या बनाना है उसके लिए आपको मेहनत अपनी खुद करनी पड़ेगी। किसी का स्टार्टिंग पॉइंट 1000 है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत गलत सलत काम करते हैं बट लाइफ स्मूथ चल रही है, ऐसे लोग देखे होंगे। दैट्स बिकॉज उनका बैंक बैलेंस ही शायद 1 लाख है। जब वो खत्म हो जाएगा उनके कर्म कटाई से, वो भी 100 पे आ जाएंगे, तब तक वो आम खा रहे हैं। अरे ऐश कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत है, मेरे दिमाग में आ गए कई। अगर आज 18 साल की निकिता चावला आपके सामने बैठी हो और उसे सिर्फ 3 स्किल सिखाने हो आपने जो उसकी लाइफ बेटर कर सके, तो वो क्या होंगे? अप्लाइंग मेकअप ओह, at 18. Okay. Yes, that was a worthy skill. Learning finances, yes. so that you never बहुत have to taxes है। depend. इंडिया में बहुत टैक्सेस है। Complicated है बहुत। It could have been ease of business नहीं है, but learning finances, मैंने 10वीं के बाद मैथ्स की नहीं। I've done fashion designing, I've done languages, I've excelled in Journalism German. and all. Yeah, German also. I've done various things, but I have never basic finances. You should know how to manage your money, where is your money, so that you are not dependent on any man. Yes. चाहे वो आपके फादर हो, भैया हो, कल को पति हो, कि कभी पूछना ना पड़े किसी से, कैन आई बाय दैट लिपस्टिक? नो, दैट्स फॉर मी टू डिसाइड। सो फाइनेंसेस, मेकअप, बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड आई थिंक बहुत समय एंड पैसे वेस्ट कर चुके थे स्किल पे इन माई 20s. And a third skill I would teach myself would be to be more confident. Oh, you are confident. Not at 18. Not at 18. Not at 18, Okay. when you're struggling with so much. Okay. So to be more confident. Oh, great. अगर कल से इंडिया के हर स्कूल में आपका एक 60 सेकेंड मैसेज रोज सुबह सुनाया जाए, तो आप बच्चों को ऐसी कौन सी बात बताओगे जो उनकी आने वाली लाइफ बदल दे? Only a 60 second message. Measure your success on how you feel on the inside Okay. and not just how it looks on the outside. So instead of investing a lot of money in that expensive bag, invest in yourself, in your skills, in your relationships, in your friendships, and do not measure your backyard by looking at somebody else's 5-star lobby जो वो Instagram पे present कर रहा है. This is something I would tell them. Great. And one more thing I would add. Yes. It's 60 seconds, right? Fail fast, fail often. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 100 बार गिरे, प्रॉब्लम ये है कि आप गिर के उठे नहीं। सो गिरिए, इनफैक्ट ज़्यादा गिरिए। जितना ज़्यादा गिरिएगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करिएगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ के होराइजन्स वाइडन होंगे और आप जल्दी से जल्दी अपना रास्ता निकाल पड़ेंगे इन दी अडल्ट लाइफ। लेकिन जेनजी इतने भी गिरे हुए नहीं है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अ रैपिड फायर राउंड। टेड टॉक या पॉडकास्ट? एनीवेयर विद द माइक। ओह ग्रेट। पॉलिटिक्स या पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग। बुक्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंस? टू मी अ बुक इज ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। अगर आप उसको पढ़िए एंड अंदर से पूरा प्रोसेस कीजिए। बस अच्छे रीडर की होनी चाहिए। Sorry? अच्छे राइटर की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। नॉट अच्छे राइटर की, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि वो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वाला राइटर हो एंड अंदर इट्स ऑल वेरी घिसा पिटा। कुछ भी नहीं है। हाँ। अ गुड नॉवल। स्किल या डिग्री? स्किल। एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी? At the cross point of both, humans will use AI for creativity and vice versa. Vice versa. हर लड़की के लिए एक एडवाइस? हर लड़की के लिए एक लड़की के लिए लड़की के लिए एक एडवाइस,
सक्षम हो, empower yourself. Don't depend on others for your everyday survival. Don't depend on others to figure out your finances, to figure out your life. अपनी मार्गदर्शिता खुद खोजिए, figure out कीजिए आपको क्या करना है and make those difficult choices. ग्रेट. अब हर यंगस्टर के लिए एक एडवाइस, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल. You are not alone. यस. जितना आप सोच रहे हो कि आई एम अलोन एंड द वर्ल्ड इज मूविंग वेरी वेरी फास्ट, येस इट इज मूविंग फास्ट, बट यू आर नॉट अलोन. देयर आर मेनी अदर्स इन द सेम बोट, सो टेक वन डे एट अ टाइम. Great. Final question, important one. Your views on this show, Beyond Reality with Bharat Sadhana. I had a great time and I think this is a very amazing podcast. We've had a lot of fun shooting it. So और yeah, बिल्कुल भी cheers. स्क्रिप्टेड नहीं था. बिल्कुल भी scripted नहीं है. It's an unscripted podcast which we have done with no takes, no edits, and no prep time, right? So guys, it's totally unfiltered. Do watch us. थैंक यू. ऑनेस्टली बताइए कि बीइंग अ फूड क्रिटिक, क्या एक्सपेंसिव खाना ही अच्छा होता है? So expensive खाना हमेशा better नहीं होता, but जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, you are paying for the craftsmanship, you are paying for the service, the ambience, the beautiful yes. places you're sitting in, the people you get to interact with on that particular evening. Okay. So you're actually paying, आप माहौल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, आप उस प्रेजेंटेशन के लिए पेमेंट कर रहे हैं. खाना जो सिर्फ खाना नहीं है, बट खाना जो आर्ट की तरह आपको सजा के पूरा प्लेट करके दिया जा रहा है. ओके. लेकिन क्या अगेन वो, But back to your question, it is not necessarily tasty. Yes. But it's the experience, the 5D experience that you're paying for. ग्रेट. आप मल्टी टैलेंटेड, जैसे बात हुई पहले भी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइटर, एस्ट्रोलॉजर, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? That's a nice question. I never really, मतलब देखो कोई ज़रूरत नहीं थी to jump into it. So I was a travel writer. In fact, COVID के I have worked with GQ, I have worked with Indian Express, New Indian Express. I write, even today I contribute. So हमारा एक trip था to Australia and this was in Melbourne. तो आगे we were at the Great Ocean Road. And बाकी के जर्नलिस्ट ना, so it's like a long thing, you have to walk up and down. तो वो नीचे उतर गए पहाड़ी के, so I walk quite fast. But मैंने कहा कि मुझे ना एक फ़ोटो खींचनी है. अब प्रॉब्लम ये है कि and I was dressed very according to the place. I don't know how this happened. So there was a picture where हवा बहुत स्पीड से आ रही थी. It was about over 80 knots. And मेरे सारे बाल एकदम ऐसे ऊपर स्ट्रेट हो गए. 90 डिग्रीज. वो मेडूसा की तरह कभी ऐसे गिर रहे हैं, कभी ऐसे लहराए, एकदम सरसों का खेत बन गया. And I took a million pictures with a tripod fixed, selfie mode पे, trying to get them absolutely straight. So obviously जितना हुआ I took it, and a couple of photographers and people on the road were also looking कि ये क्या कर रही है. And road एक चट्टान के ऊपर है, नीचे खाई होती है. So मैंने वो पिक्चर सबमिट कर दी तो हिंदुस्तान टाइम्स. So although I was a writer at other places, ये कॉन्टेस्ट था, I gave it in, and वो पिक्चर सेलेक्ट हो गई. And that's when I realized कि यार कुछ तो मेरे में बात होगी. I think I still have that picture. It's really down below on my Instagram. And Instagram started off like a hobby. You know, photography के pictures पे post कर दिए. I go, I click, I keep posting, stuff like that. But then I realized कि मुझ में भी कोई बात है that is being recognized by everybody. So then I thought, let's take that step and let's put ourselves out there. Yes. देखते हैं क्या होगा. और बहुत कुछ हो गया. बहुत कुछ हो गया. हाँ. तो सही बात है, ये सोशल मीडिया को अगर सही तरह से यूज़ किया जाए तो इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग. हाँ, बट आपके कंट्रोल में रहे. आपके कंट्रोल में रहें, आप सोशल मीडिया के कंट्रोल में ना रहें. यस. वो अंगूठा चलता है तो फिर यू नेवर नो कि वो स्क्रोलिंग कहाँ चली जाती है. डूम स्क्रोलिंग बन जाती है, रात भर लोगों की बर्बाद हो जाती है. हाँ जी. सो यू हैव टू डिसाइड टू यूज इट एज अ टूल. इट्स लाइक अ नाइफ. यस. एक नाइफ से आप एक सेब भी काट सकते हो, एक इंसान को भी काट सकते हो. सो आप उस टूल के साथ क्या करते हो वो आपके ऊपर है. एब्सोल्युटली राइट. सो दिस वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद निकिता जी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी. इस समय इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके स्क्रीन पर है. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप देखिए कि एक हॉबी से स्टार्ट हुई जर्नी आज कहाँ तक पहुँच चुकी है. इट विल डेफिनेटली वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ एज वेल. अ जर्नलिस्ट, अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड व्हाट मोर. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए मैम को और
देखिए पूरा पॉडकास्ट, बहुत सारे मिथ हमने बस्ट किए। इंडिपेंडेंट रहना किस लिए इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स की लाइफ में, जेंजी की लाइफ में, हार्ट ब्रेक के बारे में भी बात की एंड मच मोर। देखिए पूरा पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।